हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आपके ओ लेवल के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हम लोगों ने एमसीक्यूज की श्रृंखला शुरू करी है, आज इसकी चौथी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, समय को बिना बर्बाद करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है? आप सबको पता है एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसको 1991 में टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। ठीक है ना। इसका जो फिफ्थ वर्जन था वो 2014 ईस्वी में आया था। और एचटीएमएल आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, ये याद रखिएगा, एचटीटीपी। और कभी कभी आप इसी में देखते होंगे एचटीटीपीएस भी आ जाता है, इसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक, तो ये तीन चार क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन से रिलेटेड रहे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा है विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन एचटीएमएल। हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए एचटीएमएल में किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग एंकर टैग भी बोलते हैं, जिसके साथ एचआरईएफ एट्रीब्यूट लगता है। कौन सा एट्रीब्यूट? एचआरईएफ। और एचआरईएफ का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। और इसके साथ साथ क्या लगता है? तो इसके साथ साथ और लगता है टारगेट एट्रीब्यूट। और टारगेट एट्रीब्यूट की चार वैल्यूज होती हैं, ब्लैंक, टॉप, सेल्फ और पेरेंट। और उसमें से नई विंडो पर खोलने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लैंक का। किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? ब्लैंक का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको याद रखना है। बात इतनी समझ में आ गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है विच एलिमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ पिक्चर। पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमेज टैग का। और इमेज टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट लगता है? एसआरसी एट्रीब्यूट लगता है, जिसका पूरा नाम होता है सोर्स। क्या नाम हो जाएगा? सोर्स इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसका साथ एक एट्रीब्यूट और लगता है एएलटी। और एएलटी का इस्तेमाल हम लोग अल्टरनेट मैसेज को लिखने के लिए करते हैं। तो ये भी आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से तीन ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस। सीएसएस में जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है बच्चा? उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक। चार वैल्यूज यहां पर आपको दी गई हैं और इसके साथ साथ एक वैल्यू और होती है, उसको भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो होती है स्टिकी। कौन सी होती है? स्टिकी। ये टोटल कुल मिलाकर के कितनी वैल्यूज हो गई? 5 वैल्यूज हो गई, जो कि आपकी पोजीशन प्रॉपर्टी की होती है। एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक, फिक्स्ड और स्टिकी। ये 5 आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी कह रहा हूं, पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, तो जिनको आपको याद रखना है। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे काम करता है तो आप सीएसएस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हमने एक वीडियो में इन सब को एक अच्छे तरीके से समझा के रखा हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्या बढ़ते हैं। कह रहा है विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट। फॉन्ट को चेंज करने के लिए किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ये कहना ज्यादा बेटर होगा। तो भैया कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है। एक चीज और बच्चों, थोड़ा सा आज स्पीड तेज हो सकती है। क्यों? क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाने की हमारी एक मेंटेलिटी है आज के इस वीडियो में। तो आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ते रहिएगा। हम कंटेंट में कमी नहीं करना चाहते, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है विच एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग को कौन डिफाइन करता है? H1 करता है। ठीक है ना। आप S6 की तरफ नहीं जाएंगे, वरना सोचिए कि यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो हम लोग किसके साथ जाते हैं? S6 के साथ। H1 लार्जेस्ट हेडिंग होती है। टोटल कितनी हेडिंग होती है? 6 हेडिंग होती है। सबसे बड़ी H1, सबसे छोटी H6 होती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। कह रहा है सीएसएस का पूरा नाम क्या होता है बच्चा? सीएसएस का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको 1996 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1996 में बनाया गया था। और ये W3 स्कूल्स की रिकमेंडेशन पर बनी थी, या W3C की रिकमेंडेशन कह दीजिए। W3 स्कूल्स तो बाद में आई, जिसने W3 CSS को बनाया। तो W3C की रिकमेंडेशन पर ये बनी, 1996 में बनी। इसको हम लोग प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज। तो ये भी आपको याद रखना है। 4 सवाल इस क्वेश्चन से हमने आपको दे दिए। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एचटीएमएल टैग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड एचटीएमएल टैग नहीं है? तो भैया div होता है, इसको हम लोग नॉन सिमेंटिक टैग भी बोलते हैं। सेक्शन होता है, ये HTML5 में आया, इसको हम लोग सिमेंटिक टैग बोलते हैं। फुटर भी HTML5 में ही आया। बॉक्स नाम का कोई टैग हमारे पास नहीं होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बॉक्स हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच सीएसएस प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट। लाइंस ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये इसकी स्पेसिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा लाइन हाइट प्रॉपर्टी, है ना। ये सीएसएस में इस्तेमाल करी जाती है। किसमें? सीएसएस में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 2 लाइन के बीच में, ऐसे 2 लाइन है ना, तो उन 2 लाइंस के बीच में ये हाइट होती है, इसी हाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है ना।
ये आपको याद रखना है। मार्जिन क्या होती है हमने आपको बता रखा है, विंडो से कंटेंट के बीच की दूरी, ठीक है ना, किसकी, विंडो से कंटेंट के बीच की दूरी। सपोज दैट ये आपकी विंडो है और यहां पर आपने कंटेंट कह रहा हूं मैं, एलिमेंट मान लीजिए, ये आपका कोई डिवीजन है, क्या है, डिवीजन, और इस डिवीजन में यहां पर ऐसे लिख रखा हमने AJAY, क्या लिख रखा है, AJAY। अब आप ध्यान से देखो, ये जो गैप है ना, ये वाला गैप क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। और सर ये वाला गैप क्या कहलाएगा, फिर यहां पर देख रहे हो ना, ये वाला गैप, यहां से लेकर यहां तक का गैप पैडिंग कहलाता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से सुनिएगा, विंडो से एलिमेंट के बीच की दूरी मार्जिन कहलाती है, और आपके एलिमेंट से कंटेंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पैडिंग कहलाती है। दैट्स इट, ठीक है ना। या यूं फिर से कहना चाहें तो फिर से सुन लो कि विंडो से बॉर्डर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है, और बॉर्डर से कंटेंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पैडिंग कहलाती है। दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए कौन सा सही टैग हमारा होता है बच्चा, इसके लिए हमारे पास होता है BR टैग। इसको हमने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था कि ये हमारा एक कैसा टैग है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग। क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग। क्यों एम्प्टी टैग बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक। और जिनमें क्लोजिंग टैग होगा सर उसको क्या बोलेंगे, जैसे पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ के पास देखो क्लोजिंग टैग है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कंटेनर बोलते हैं। तो ये 10 सवाल आपके रहे। आगे बात करते हैं 11वें सवाल की। कह रहा है HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है बच्चा, हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का, जो कि बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल बोल्ड की तरह ही काम करता है, ठीक है ना, बोल्ड की तरह ही काम करता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग टैग। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं सर, इसका इस्तेमाल हम लोग हाईलाइट करने के लिए, किसके लिए करते हैं, हाईलाइट करने के लिए चीजों को करते हैं। किस कलर से हाईलाइट करता है, तो याद रखना ये किस कलर से करेगा, येलो कलर से करेगा। किस कलर से, येलो कलर से हाईलाइट करता है, ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई। बी का मतलब होता है बोल्ड टैग, ये भी आपको हमने पढ़ा रखा है। इंपॉर्टेंट टैग नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट डज द मेटा टैग इन HTML डिफाइंस। HTML में मेटा टैग क्या डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन। किसके बारे में, वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन ये डिफाइन करता है, ठीक है ना। जैसे कीवर्ड आपके क्या होंगे, है ना, क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, उसके बाद ऑथर हो गया, ऑथर के साथ साथ डिस्क्रिप्शन हो गया, रिफ्रेश टाइमिंग हो गया, इन सब के बारे में कौन डिफाइन करता है, तो मेटा टैग आपका डिफाइन करता है। इस्तेमाल कहां होगा सर, ये इस्तेमाल होता है हेड सेक्शन में। कहां इस्तेमाल होगा बच्चा, हेड सेक्शन में इस्तेमाल होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड CSS यूनिट। इनमें से कौन सा CSS की सही यूनिट नहीं है, तो ये पिक्सल होती है, EMB होती है, REMB होती है, PC कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इन CSS। CSS में जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं बच्चा, उसको बदलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये बैक कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, BG कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये टेक्स्ट को बदलने के लिए। किसको बदलने के लिए, टेक्स्ट के कलर को बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हेड टैग इन HTML। HTML में हेड टैग का क्या उद्देश्य होता है, तो भैया हेड टैग में हम लोग अपने वेब पेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कंटेन द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज, नहीं, इसको कौन रखता है, इसको याद रखिएगा बॉडी रखती है। इसको कौन रखती है, सारे मेन कंटेंट को कौन रखेगा, बॉडी रखेगा। कह रहा है डिफाइन द लेआउट स्ट्रक्चर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंटेन इमेजेस एंड मीडिया, इसको भी बॉडी रखती है। कंटेन टाइटल मेटा एंड डेटा लिंक्स, यस ऑफ कोर्स। मैं आपको बता भी देता हूं भैया कि जो हेड टैग होता है ना, उसमें हम लोग 6 टैग का इस्तेमाल करते हैं। पहला टैग हमारा होता है टाइटल, ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी लिख भी दे रहा हूं, आप इसको समझ लेंगे। पहला टाइटल हो गया, दूसरा बेस हो गया, तीसरा उसके बाद लिंक हो जाता है, ठीक है ना, यहां पर हमने लिख दिया लिंक, और उसके बाद चौथा आपका है मेटा, क्या हो गया, मेटा हो गया। पांचवा आपका इसी में स्टाइल हो जाता है, क्या हो गया, स्टाइल। और छठा आपका हो गया स्क्रिप्ट, छठवां क्या हो गया, स्क्रिप्ट, टाइटल, बेस, लिंक, मेटा, स्टाइल और स्क्रिप्ट, ठीक। ये आपके क्या हो गए, 5-6 टैग्स हो गए, जो आपके 6 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए बच्चों। ये 6 टैग हैं आपके, जो कहां इस्तेमाल किए जाते हैं, हेड सेक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू सेट द फॉन्ट साइज। फॉन्ट की साइज को सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं बच्चा? हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का। कौन सी प्रॉपर्टी होती? फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए, जिसमें वैल्यूज हम लोग पिक्सल में दे सकते हैं, जिसमें वैल्यूज हम लोग पिकास में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ईएम में दिया जा सकता है, ये सब आपको यूनिट्स हमने आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक। तो उसके लिए कंफ्यूज आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? हमने आपको इसके बारे में पढ़ा रखा था भैया, विजिबिलिटी, शो और हाइड। विजिबिलिटी में क्या वैल्यू हमको देनी पड़ती है? शो या फिर हाइड हम लोग देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कंफ्यूज आप 1% नहीं होंगे कि हाँ इसमें आप ये चीजें कहां से आ रही हैं, हमने आपको ये सब पढ़ा रखा है। आगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होती है? तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की होती है सर 4 वैल्यू। कौन कौन सी 4 वैल्यू होती है पढ़ा दूं फटाक से? देखिए, पहली प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इनलाइन। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक। तीसरी क्या होती है? इनलाइन ब्लॉक, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगी नन। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिस्प्ले 4 वैल्यूज हैं जो कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आती हैं। ओपासिटी क्या होती है? तो ओपासिटी सर डिफाइन करती है ट्रांसपेरेंसी को। किसको? ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करती है, ये भी आपको याद रखना है। कलर प्रॉपर्टी क्या करेगी? तो कलर प्रॉपर्टी डिफाइन करती है टेक्स्ट के कलर को। तो 4 के चारों ऑप्शन हमने आपको बता दिए और एक तरीके से आपके ये 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। बात इतनी समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है विच एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन अ टेबल। एक टेबल को डिफाइन करने के लिए किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं बच्चा? हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेबल टैग का। किस टैग का? टेबल टैग का। और टेबल टैग में सबसे जो पहला टैग और हमारा होता है टेबल टैग के अंदर वो होता है कैप्शन। कौन सा होता है? कैप्शन। कैप्शन के बाद टीआर लगाते हैं, टीआर के बाद टीएच लगाना है, टीएच लगाइए, टीएच के बाद टीडी लगा दीजिए। और 3 होते हैं, वो होता है टी हेड होता है, टी बॉडी होता है, टी फुट होता है। तो एक बार में हमने आपको सारे के सारे जो इसके एलिमेंट्स है वो हमने आपको बता दिए। टी हेड हो गया, टी बॉडी हो गया और टी फुट हो गया। अब भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा स्पीड आज ज्यादा है, मैं फिर भी बता रहा हूं कि आपको केवल सुनना है, नोट करते चलना है बस। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके आप फिर इसको देखेंगे, ठीक है ना। कैप्शन हो गया, टीआर हो गया, टीएच हो गया, टीडी हो गया, टी हेड हो गया, टी बॉडी हो गया और टी फुट हो गया। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास आज समय का अभाव है तो मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहूंगा और हम नहीं चाहते कि क्वेश्चंस में कमी आए और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको कोई दिक्कत मिले, ठीक। तो हम क्वेश्चन पूरे कराएंगे और जिस हिसाब से कराते हैं उस हिसाब से कराएंगे, बस रफ्तार को थोड़ी सी हम लोग आज सही रखेंगे बस। आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अप्लाई स्टाइल्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में स्टाइल को यूज करने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं बच्चा? हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टाइल टैग का। अभी हमने आपको बताया ये कहां इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है हेड में। कहां इस्तेमाल होगा? ये हेड में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक अच्छी बात बता दूं कि भैया ये 4 के चारों जो है ना, 4 के चारों हेड में ही इस्तेमाल होते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग जेएस के लिए करते हैं। किसके लिए? जावास्क्रिप्ट के लिए करते हैं, ये याद रखिएगा। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस के लिए। किसके लिए? एक्सटर्नल सीएसएस के लिए। और इसको तो बताया ही गया है कि इंफॉर्मेशंस के लिए, मेटा इन्फॉर्मेशंस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया स्टाइल टैग, जिसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनल सीएसएस के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे? इसको भी लिख लीजिएगा, इंटरनल सीएसएस के लिए। किसके लिए? इंटरनल सीएसएस के लिए। तो आपके कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4 5। ये एक सवाल में 5 सवाल हमने आपको करा दिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कह रहा है विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्प्ले करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं बच्चा? हम इस्तेमाल करते हैं एचआर का। एचआर का मतलब ही होता है क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एचआर हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना। बाकी ना तो ये कोई टैग है, ना ये कोई टैग है, ना ही ये कोई टैग है, ये सब कोई टैग नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि ऑफिशियली तो काम नहीं करती हैं, बट हमने आपको यूज करके दिखाई है और उन पे वर्क कैसे करना है, उन पे फॉर्मेटिंग कैसे करनी, वो भी हमने आपको वीडियो में बता रखा है, ठीक है ना। आपको करना क्या है? एचटीएमएल की प्लेलिस्ट है, 84-85 वीडियोस पड़ी हैं, वहां पर जाइएगा, एचआर टैग सर्च करिएगा और आप देखेंगे कि एचआर के साथ हमने आपको कैसे खेलना सिखाया है, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी इन सीएसएस। जो सीएसएस है आपका ना, उसमें जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है और वो कैसे काम करती है। बहुत शिद्दत से बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई है इसके लिए हमने सीएसएस में। आप जाकर के देखेंगे तो आप जिंदगी में कभी जेड इंडेक्स को नहीं भूलेंगे।
ठीक है ना। फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टू चेंज द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज करता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल आपको देखना है, प्रोग्रामिंग आपको देखनी है, आप सीएसएस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जेड इंडेक्स नाम की एक वीडियो ही पड़ी है, आप उसको उठा के देखेंगे, बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। बच्चा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको बता दें कि लिस्ट हमको क्रिएट करनी है तो हम लोग इनमें से किसी भी एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एचटीएमएल सबको समझता है। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं एचटीएमएल में हमारे पास जो लिस्ट होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला हमारे पास होगा यूएल, यूएल को हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, जिसको बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास होता है ओएल, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है डीएल, डीएल को हम लोग डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। इन दोनों के साथ बच्चा हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलआई का। एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, और इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीडी और डीटी का। किसका? डीटी और डीडी का, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डेटा। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 टैग और रहे, ठीक है ना। तो इससे 5-6 सवाल आपके और बन सकते हैं जिनको आप भूलेंगे नहीं। रिवीजन करा दिया जाए, यूएल का पूरा नाम होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम लोग बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। ओएल का पूरा नाम होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। और इन दोनों के साथ एलआई का इस्तेमाल करते हैं लिस्ट के आइटम को लिखने के लिए। और एक होता है डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसके साथ डीटी और डीडी का इस्तेमाल किया जाता है, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डेटा। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज। एक बैकग्राउंड इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम लोग कह रहा है किस एचटीएमएल एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बॉडी का, हमको बॉडी में ही लगाना होता है। और बॉडी में कौन सा एट्रीब्यूट देना होता है मैं आपको बता भी देना चाहता हूं। बॉडी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, बॉडी में आए और बॉडी में आने के बाद हमको लिखना होता है बैकग्राउंड। क्या लिखना होता है? बैकग्राउंड। एट्रीब्यूट भी आपसे पूछ सकता है, तो कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं बच्चा? हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का। किस एट्रीब्यूट का? बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का। और यहां पर आप फोटो लिख देंगे और बॉडी को बंद कर देंगे, बात खत्म। इतनी बात समझ में आई है ना? प्यारी बात, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। एचटीएमएल एलिमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है? एचटीएमएल एलिमेंट। तो हम लोग कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं भैया? बॉडी का ही इस्तेमाल करते हैं। और किस एट्रीब्यूट का? तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का। कौन सा एट्रीब्यूट? बैकग्राउंड एट्रीब्यूट आपको याद रखना है, ठीक है ना। बॉडी के कुछ और एट्रीब्यूट बताइए सर। तो भैया बॉडी का अगला एट्रीब्यूट हमारे पास क्या हो गया? बॉडी का अगला एट्रीब्यूट हो जाता है बीजी कलर। क्या हो जाता है? बीजी कलर। ये आपका अगला एट्रीब्यूट हो जाता है। और एट्रीब्यूट बताइए। तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट का, जो कि टेक्स्ट के कलर को बदलता है। ये हमारा बैकग्राउंड कलर को बदलता है और बैकग्राउंड इमेज को लाने का काम करता है, ये वाला। बात समझ में आई? तो 4 से 5 क्वेश्चन यहां पर भी आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की बात करते हैं। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड आईडीज इन सीएसएस। तो हमने आपको बताया था आईडी यूनिक होती है, इसको एक वेब पेज में एक नाम की आईडी एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो क्लासेस होती हैं उनको हम लोग बना करके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं पर लिखा हो आईडीज आर यूनिक, तो वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या? क्लासेस आर यूजेबल एंड आईडीज आर यूनिक, दैट्स इट, दैट्स द आंसर, ठीक है ना। आईडीज हमारी क्या होती हैं? यूनिक होती हैं, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक वेब पेज में एक नाम की आईडी एक ही बार इस्तेमाल करी जाएगी, दैट इज द पॉइंट। क्लियर हो गया ना? आइए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट, है ना। टेक्स्ट का कलर बदलना है हमको, और टेक्स्ट के कलर को बदलने के लिए हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? तो हमारे पास भैया क्या होती है? कलर प्रॉपर्टी होती है, जो कि टेक्स्ट के कलर को बदलने का काम करती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। टेक्स्ट का कलर कौन बदलेगी? कलर प्रॉपर्टी बदलेगी। आगे कह रहा है इसी में एक चीज और कि बैकग्राउंड कलर क्या करेगा? तो बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड के कलर को बदलेगा। बात समझ में आई? ये दोनों आपके कोई भी प्रॉपर्टी सीएसएस में नहीं होती है। तो यहां तक कि आपको 25 क्वेश्चन आज समझ में आए होंगे, और 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो हमने आपको दिए वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखें, हम उसका जवाब आपको प्रॉपर तरीके से देंगे, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, और वीडियो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।